इसमें अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेंगे। ई रेज टू पर एस प्लस वन एक्स, इसको हम जो है डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एस प्लस वन नीचे आ जाएगा, साइन एक्स बाहर उसी तरह ही आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल का जो है साइन डालें, ई रेज टू पर एस प्लस वन एक्स तो इंटीग्रेट हो जाएगा, एस प्लस वन नीचे आ जाएगा, और साइन एक्स को अब हमने जो है वो करना होगा अपना डिफरेंशिएट, तो साइन एक्स का कॉज एक्स जो है वो आपका डिफरेंशिएट आ जाएगा डी एक्स। इसको अब फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। उसको कॉपी कर लूं, फिर ये आपके सामने करता हूं। इसको अब दोबारा जो है हमने इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है, ठीक है। इस केस में अगेन वही काम करेंगे, एस प्लस वन मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ई रेस पर एस प्लस वन एक्स वाली टर्म को जो है वो इंटीग्रेट कर लें, उसके बाद माइनस कॉस एक्स जो है वो उसी तरह आ जाएगा, उसके बाद माइनस ई रेस पर एस प्लस वन वाली टर्म को हम इंटीग्रेट कर दें डिवाइडेड बाय एस प्लस वन, और कॉस एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इसका क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो इधर एक माइनस है इधर एक माइनस है, ये माइनस माइनस आपके प्लस बन जाएंगे। एज यू कैन सी ये वाली जो आपकी चीज है दैट इज बेसिकली आई, ये आई होप कि आपको टेक्निक याद आ गई होगी। तो एक तो मैं इसकी जगह आई लिख दूंगा, दूसरा मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं एस प्लस वन के स्केयर से। तो इस साइड पे हमारे पास जो आएगा एस प्लस वन स्केयर आई, इधर एस प्लस वन नीचे है, ऊपर जब एस प्लस वन स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केयर कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा एस प्लस वन ई रेस टू पर एस प्लस वन साइन एक्स। इधर क्या होगा, इधर एक एस प्लस वन बाहर है और एक एस प्लस वन अंदर वाली दोनों टर्म में है, तो ये एस प्लस वन बाहर आ जाएगा, एस प्लस वन स्केयर बन जाएगा, इसीलिए एस प्लस वन स्केयर से मल्टीप्लाई किया ताकि ये खत्म हो जाए। तो डिनोमिनेटर में भी एस प्लस वन स्केयर है, न्यूमिनेटर में भी एस प्लस वन स्केयर है, तो इधर पूरे से एस प्लस वन स्केयर जो है वो खत्म हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, यानी ये डिनोमिनेटर इधर खत्म हो जाएंगे, ई रेस पर एस प्लस वन, इधर x नहीं था, x नहीं आता क्योंकि x तो वेरिएबल है, cos x, और इधर हमारे पास जो है वो i आ जाता। तो अब i वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लें, यहाँ माइनस i बनेगा, ब्रैकेट खोल दें, माइनस i होगा, इसको जब मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा तो वो प्लस i हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा एस प्लस वन ई रेस पर एस प्लस वन साइन एक्स माइनस ई रेस पर एस प्लस वन कॉज एक्स। इधर अब जो है अच्छा जी, इसमें अब हम एस प्लस वन होल स्केयर प्लस वन ये कॉमन आ गया, और दिस इज नाउ इसमें अब जो चीज़ें कॉमन है वो मैं लिख लेता हूँ, ये इसी तरह ही आ जाएगा। सो योर आई इज इक्वल टू, इसको अगर आप ब्रैकेट खोल देते हैं, दिस विल एस स्केयर ए प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला लगा के एस स्केयर प्लस 2ab 2s प्लस 1 का स्केयर 1, और जब ये 1 में ऐड होगा तो ये 2 हो जाएगा। और इस पूरी में से मैं ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म कॉमन निकाल लेता हूँ, पीछे क्या बचेगा एस प्लस वन साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स। तो अब इस इक्वेशन को हम जो है अपने इसको हमने बेसिकली आई कहा था, तो आई की जगह हम इसको पुट कर देते हैं। सो अगर आपने इक्वेशन की नंबर देख के करना है तो बेहतर है कर दें, ताकि क्योंकि पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो फिर आपसे ही मिक्स हो जाएंगे। बराबर तो हमने इस आई की जो है वैल्यू पुट कर दी। आई थिंक इधर एक मिस्टेक हो, एक्स वाली, लेट्स बैक ट्रैक। इधर एक्स आता है, इधर एक्स आता है, ऑलराइट। हाँ, यहाँ हम एक्स लिखना भूल गए, बल्कि मैंने आपको कहा था एक्स नहीं आता, तो गलती होगी। एक्स जो है हमारा हर जगह जो है वो आर है। तो ठीक है जी। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इसमें से ई रेस्ट पर एस प्लस वन एक्स वाला जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, and we are left with और इसको याद रखें, ये हमारा जो है दिस इज, अभी हमें वापस जो हमने खोल के लिखा था ना, दोबारा वही लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको उसी फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि अभी आपने इनवर्स लैप्लास लेना। और इस ये जो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सी इसको ऊपर ले जाते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेज में ले जाएंगे। अब अगर लास्ट में हमने अभी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है, उसके बाद इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होता है, बट ये मुझे इधर से ही जो है वो नजर आना शुरू हो गया। खैर चलें, लेट्स वेट। आई थिंक जिन लोगों ने को फार्मूले सामने होंगे उन्हें भी इधर से ही नजर आना शुरू हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो है एस साइन का लैप्लास अपीयर, साइन याद रखें एक्स के फंक्शन इनवर्स लैप्लास देते हुए कांस्टेंट कंसीडर होंगे। तो एक मुझे यहाँ पे साइन वाला लैप्लास नजर आ रहा है, बट एस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एस प्लस वन। एक मुझे काज वाला नजर आ रहा है, तो वो अभी हम करते हैं तो इट विल बी क्लियर। पहले तो हमने ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। उस लगता है कि सीरीज सॉल्यूशन तक नौबत नहीं आएगी, बस देखते हैं। तो अभी हमने जो है ये बाउंड्री कंडीशन पुट करनी है। u ऑफ 0 s इज इक्वल टू 0, ये हमने बाउंड्री कंडीशन पुट की। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इधर जहां जहां भी x आ रहा है उसको आप जो है वो 0 कर दें। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। इधर जो है x की जगह जब हम 0 करते हैं तो साइन 0 इज 0, ये टर्म खत्म हो जाएगी, लेकिन cos 0 इज 1, सो -1 ओवर s प्लस 1। इधर जब हम x को 0 पुट करेंगे तो e रेज़ टू पर 0 1 प्लस c, एंड यू आर लेफ्ट विद c इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब जनाब हम इनवर्स लैप्लास लेने के लिए तैयार हैं, बट उससे पहले मैं पूरी इक्वेशन को उस फॉर्म में ले आता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि इनवर्स लैप्लास अच्छा। अब उसके लिए हम क्या करूंगा कि इधर ना चूंकि इसमें आपके पास इसके ये दो टर्म्स हम फ्रैक्शन वाइज अलग-अलग कर लेते हैं। इसको मैंने अलग कर लिया और इसको मैंने अलग कर लिया। अब याद रखें, इनवर्स लैप्लास लेते हुए साइन एक्स जो है दैट एक्स वाली चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, और इधर सी की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। और इसको जो है मैं ऊपर ले जाता हूं।
अब याद रखें x वाली वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन चलें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे सिर्फ इस पे फोकस करना है कि ये किसका लैप्लास है। साइन एक्स उसी तरह ही आ जाएगा। इसी तरह जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मुझे इस चीज पे फोकस करना है, ये उसी तरह ही आ जाएगा। इसमें तो खैर हर चीज में ही एस है, तो अब अगर आपने पीछे प्रैक्टिस की है और ये पहली दो टर्म्स एटलीस्ट आपको, तीसरी चले थोड़ी सी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन ये जो पहली दो टर्म्स हैं ये अब मेरे बताए बगैर इस स्टेज पे अगर आपको नजर आ रहा है कि ये किसका लैप्लास है, दैट मीन्स आपकी पीछे प्रैक्टिस ठीक है, वरना भी और करने की जरूरत है। सो अगर आप ये देखें अपने सामने आपका फार्मूला हो तो s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 वो किसका लैप्लास है, साइन टी का। इसी तरह आपके पास 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 वो किसका लैप्लास है, कॉस टी का। सो ये साइन टी है और ये कॉस टी है, विद वन डिफरेंस, s हैज बीन रिप्लेस्ड बाय s प्लस 1 हेयर, और इधर भी s रिप्लेस हो गया s प्लस 1 से। सो ये साइन का लैप्लास है, ये कॉस का लैप्लास है, बट विद द डिफरेंस दैट s हैज बीन रिप्लेस्ड बाय s प्लस 1। दिस कॉल्स फॉर योर फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम। कि फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक नॉर्मल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपके पास s रिप्लेस हो जाएगा s माइनस। जैसे ये मैं इधर लाइनें डाल के सारे अलग लैप्लास लिख देता हूँ, ठीक है। लैप्लास ऑफ साइन टी इज s ओवर s प्लस 1 सॉरी इज इक्वल टू s ओवर s स्क्वायर प्लस 1। बट अगर इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम लगेगा, लैप्लास ऑफ ई रेज़्ड पावर माइनस s विल बी रिप्लेस्ड बाय s प्लस 1। इसी तरह लैप्लास ऑफ cos t इज इक्वल टू 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1, बट जब इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो s विल बी रिप्लेस्ड बाय s प्लस 1। तो ये आपके मैं इधर आपकी ध्यानी के लिए लिख दी हैं, लेकिन ये सारे दायरा पेपर में तो नहीं इस तरह, वो आपने खुद अप्लाई करने हैं। तो सारे फार्मूले आपके सामने होने चाहिए और आपके ज़हन में होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला किस मौके पे अप्लाई करना है। कोई बताएगा नहीं, आपने खुद सोचना है कि जी यहाँ पे साथ फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम जो है वो कंबाइन होके लग रहा है। और इसके लिए अगर मैं देखूँ आखिरी टर्म के लिए, इसको ज़रा आप अगर इसमें जी क्या है कि वही तो 1 ओवर s के प्लस 1 जो है ये किसका लैप्लास है, ये जैसे कि आपको पता है कि ये अभी हमने इधर किया है, ये आपका जो है वो इधर मैंने उल्टा लिख दिया है, सॉरी यहाँ cos t है, ये मैं उल्टा बोल गया था, साइन और cos वाला। इसको याद रखने की जो टिप होती है वो जो मैं वैसे यूज़ करता हूँ कि कॉज के इसमें s आता है तो खैर साइन के स्टार्ट में s आता है, तो फिर आप अपने खुद ही याद रखना है कि कॉज के जो एंड में s है तो जी इधर s आएगा। लेकिन खैर ये आपके पास सामने फार्मूला होना चाहिए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि फार्मूला याद रखना मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास फार्मूला होने चाहिए। भूल जाते हैं बट पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, कटिंग करें जो भी करें एंड पे आंसर ठीक होना चाहिए। So here you have sine, sorry नहीं बॉल पर इधर cos आता है, ठीक है, इधर साइन आता है, इधर भी साइन आएगा साथ। तो cos का लैप्लास s ओवर s स्क्वायर प्लस 1 होता है। अब ठीक है, cos का लैप्लास s ओवर s स्क्वायर प्लस 1 होता है, साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो s जो है वो रिप्लेस हो गया s प्लस 1 से। साइन का लैप्लास 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1 होता है, साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो s रिप्लेस हो गया s प्लस 1। अब अगर हम आखिरी टर्म को देखें, ये आपके पास जो है उसी तरह ही साइन का है 1 ओवर ये तो जनाब लैप्लास है आपका
साइन का वेयर योर लेप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल और साथ साइन, लेकिन इसके साथ अब ये टर्म भी आ रही है। सो दिस इज योर डिले टर्म। इसको मैं नीचे थोड़ा अलग करके लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले तो इसमें हम x वाली टर्म अलग कर लेते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। e रेज़ टू पावर s प्लस 1 x, दिस इज e रेज़ टू पावर माइनस एस एक्स माइनस एक्स, इसमें e रेज़ टू पावर माइनस एक्स डॉट e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। ये जो e रेज़ टू पावर माइनस एस एक्स वाली टर्म है ये लैप्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये जो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स वाली टर्म है ये उसी तरह ही आ जाएगी, तो इसलिए हमने इसको सेपरेट कर लिया। उसके बाद ये हमने कह दिया कि ये e रेज़ टू पावर माइनस टी और साइन टी का लैप्लास है, बट ऑन द अदर हैंड अब ये आपके पास ऊपर एक्सपोनेंशियल टर्म भी आ रही है e रेज़ टू पावर माइनस एस एक्स, दैट मीन्स दैट ये डिले को एकोमोडेट कर रही है योर e रेज़ टू पावर माइनस एस टी नॉट वाली टर्म होती है ना, सो योर t विल बी रिप्लेस्ड बाय t माइनस टी नॉट, और इस केस में t नॉट x है। सो इधर जहां आपके पास आ रहा है e रेज़ टू पावर माइनस ई टी और साइन टी, इसमें आपने रिप्लेस करना होगा t को t माइनस एक्स से, इसी तरह t माइनस एक्स से। सो इन समरी योर इसके साथ लैप्लास इनवर्स लिखते हैं इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस तो आई थिंक ये थोड़ा, अब सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, ये कॉम्प्लेक्स ही होते हैं आगे सारे। सो ये अब याद रखें, इसमें एक e रेज़ टू पावर माइनस एक्स जो है वो हमने अलहदा किया हुआ। सो ये सारी चीज़ें आपने किस तरह शो करनी है, ये साइड पे करके करें, इक्वेशन लगा के करें, बहरहाल ये आपने खुद सोचना है कि कौन सी चीज़ किसका जो है वो लैप्लास होगी। सो टेकिंग ये सारा चूँकि मैंने अब साइड पे पूरा एक्सप्रेस कर दी है, तो इसलिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो मैं डायरेक्टली ले लूँगा। u ऑफ एक्स एस का इनवर्स लैप्लास होता है u ऑफ एक्स टी, s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ये हमने इधर एक्सप्रेस कर दिया था कि ये cos t का लैप्लास है, बट s हैज बीन रिप्लेस्ड बाय s प्लस 1। सो आपके पास साथ एक्सपोनेंशियल टर्म लग रही है। इसके बाद ये वाली जो टर्म थी हमने एक्सप्रेस किया था कि ये आपका साइन टी का लैप्लास है, बट s हैज बीन रिप्लेस्ड बाय s प्लस 1। सो उसकी वजह से साइन टी के साथ जो है आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही थी e रेज़ टू पावर माइनस टी साइन टी कॉस एक्स। और फाइनली जो हमारी लास्ट टर्म थी उसमें हमने एक e रेज़ टू पावर माइनस एस एक्स को अलहदा किया था, जिस तरह x वाला फंक्शन अलहदा है उसमें हमने e रेज़ टू पावर माइनस एस एक्स को अलहदा किया था। और जो अंदर वाली टर्म थी उसका डिनोमिनेटर हमने देखा था कि जनाब ये तो साइन टी का लैप्लास है, बट आपके पास जो है s रिप्लेस हो गया s प्लस 1 से, तो इसलिए साथ एक एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी। ये तो डिनोमिनेटर के लिए था। उसके बाद ऊपर हमने देखा कि ऊपर हमारे पास था e रेज़ टू पावर माइनस एस प्लस 1 एक्स, उसको हमने दो चीज़ों में स्प्लिट किया था, e रेज़ टू पावर माइनस एस एक्स और दूसरा e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। e रेज़ टू पावर माइनस एक्स तो उसी तरह ही आ जाएगा जो s फ्री टर्म आपकी है, और जो e रेज़ टू पावर माइनस एस एक्स है ये आपकी डिलेड फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका t जो है वो t नॉट यूनिट से डिले हो रहा है तो आपके जहां फंक्शन में t आ रहा है उसकी जगह t माइनस टी नॉट आएगा।
तो इसलिए जहां आपके इधर फंक्शन में टी आ रहा था इसको हमने रिप्लेस कर दिया टी माइनस एक्स से, इसी तरह यहां टी आ रहा था हमने रिप्लेस कर दिया टी माइनस एक्स से। और फाइनली आखिर में आप जो है इसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं मल्टीप्लाई वगैरह। इसमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्दर लग सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो ऐसे ही छोड़ दें। ये जो आखिरी टर्म है इसको अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि साइन ऑफ टी माइनस एक्स के साथ तो कुछ नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ये मैं साइड पे कर देता हूँ। इसको अगर मैं खोलूँ ई रेज़ टू पावर माइनस टी प्लस एक्स और इधर वाली माइनस एक्स, तो ये एक्स वाले जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें आप एटलीस्ट और कुछ ना करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्योंकि हर एक को याद नहीं होती तो जस्ट आप जितना कॉमन वगैरह लेके लिख लें, ई रेज़ टू पावर माइनस टी को जो है वो कॉमन कर दें। वैसे अगर इस पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करें तो यू कैन राइट इट एज साइन ऑफ एक्स माइनस टी। बट ये वाला जो है लिखना ये ऑप्शनल है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी हर एक को याद नहीं होती। यहां तक आपका जो है वो। नेक्स्ट हमारे पास अभी अगले जो हैं वो उसमें अब सेकंड डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, वो इससे ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो अगर अभी परेशान हो गए हैं तो भी नहीं होना। इसमें आपकी जो एक्स की बाउंड्स हैं वो अब ये देख लें, यहाँ एक फर्स्ट डेरिवेटिव है, दो सेकंड डेरिवेटिव, ये सेकंड एक फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसके लिए एक ऑक्सिलरी कंडीशन चाहिए, एक सेकंड डेरिवेटिव है इसके लिए दो ऑक्सिलरी कंडीशन चाहिए। तो आपके पास तीन ऑक्सिलरी कंडीशन होनी चाहिए। एक तो यहाँ पे अब इनिशियल कंडीशन है u ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू 3 साइन 2 पाई एक्स, ये इनिशियल कंडीशन है आपकी जो कि डेरिवेटिव वाले फार्मूला में यूज हो जाएगी। और दो आपके पास बाउंड्री कंडीशन है, यहाँ एक्स पे बेसिकली बाउंड्स हैं कि एक्स जो है वो 0 और 2 के दरमियान है। तो एक आपको एक्स की 0 की वैल्यू वाली बाउंड्री होगी और एक एक्स की 2 वाली वैल्यू की बाउंड्री होगी। तो जहाँ एक्स आपका 0 है उस पर भी वैल्यू 0 है, जहाँ एक्स आपका 2 है वहाँ भी आपकी वैल्यू 0 है। तो इसकी इन्वर्स आपने क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाली फॉर्म जो है वो यूज करनी है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, अपने जो है वो फार्मूलाज अप्लाई करें। क्योंकि इसकी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बननी है तो इसको मैं इस साइड पे कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड पे। अच्छा जी, ये क्या आता है, डी स्क्वायर यू एक्सेस, ये राइट हैंड साइड वाले की है, ठीक है। साइड मैंने फ्लिप कर दिया, आपको पता से कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू, इसमें आपका वो जो है फार्मूला लग जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव वाला एक्स टू एक्सेस। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, एक्सेस वाली टर्म्स को जो है वो लेफ्ट साइड पे ले जाएं। और इधर जो है हम अपनी वो वैल्यू पुट कर देते हैं इनिशियल कंडीशन -3 साइन ऑफ 2 पाई एक्स। सो ये आपकी सेकंड ऑर्डर ओडी बन जाती है। सो इधर हम क्या करेंगे, आप अपना मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट जो है उसको यूज करना पड़ेगा हमें। आपके पास इक्वेशन की दो साइड्स हैं,
अगर तो यहाँ पे 0 होता, जो हमने प्रॉब्लम 17, 21 करते हैं उसमें पहले तो थर्ड ऑर्डर ओडी बनी थी, उसको फिर हमने एक फर्दर बनाया था तो एक सेकंड ऑर्डर ओडी बनी थी। अगर तो राइट हैंड साइड 0 होती फिर काम आपका इजी था, लेकिन इसमें राइट हैंड साइड 0 नहीं है। सो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम अगर जो उसमें हम क्या करते थे, y की फॉर्म में लिखते थे, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, y कॉम्प्लीमेंट्री प्लस y पर्टिकुलर। कॉम्प्लीमेंट्री हम कहते थे जी कि इस y जो था वो आपका बेसिकली डिपेंडेंट पैरामीटर होता था, इधर आपका डिपेंडेंट पैरामीटर u ऑफ एक्सेस है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में हम एज्यूम करते थे कि राइट हैंड साइड 0 है और जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो निकलती थी उसको सॉल्व करते थे। और पर्टिकुलर के लिए हम राइट हैंड साइड नॉन जीरो की सोल्यूशन निकालते थे, फाइनली फिर दोनों को ऐड करते थे। सो ये जो पर्टिकुलर है ये डिपेंड करती थी कि राइट हैंड साइड पे इक्वेशन की फॉर्म क्या है। दोनों को लहदा करते हैं, ठीक है। u, सो इधर हम लिखेंगे u एक्सेस इज इक्वल टू u एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री प्लस u एक्सेस पर्टिकुलर। तो u एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री के लिए पहले हम कर लेते हैं, उसमें आप एज्यूम करेंगे कि आपकी इक्वेशन होमोजीनियस है, यानी राइट हैंड साइड जो है वो 0। तो कोई भी सेकंड ऑर्डर आपके पास जो इक्वेशन होती है ओडी, उसके लिए हम क्या करते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स निकालने का क्या तरीका होता है कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, कोई भी वेरिएबल सपोज करने में z सपोज कर लेता हूं, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो उसको आप z स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं और उसका कोफिशिएंट जो भी इस इक्वेशन में होता है वो यूज कर लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर का कोफिशिएंट इधर 1 ही है, z स्क्वायर कोफिशिएंट 1 प्लस z फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। अगर कोई भी ना हो तो उसका कोफिशिएंट जो भी इस इक्वेशन में हो वो आप यूज करते हैं। इधर है ही नहीं तो दैट मीन्स के z का कोफिशिएंट 0 है, z लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑर्डर विल बी रिटन एज z स्क्वायर, कोई भी z कर लें, x कर लें, y, चूंकि x ऑलरेडी यूज हुआ है तो मैं z कर लेता हूँ। जो अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो z के तौर पे आएगा, उसका जो भी कोफिशिएंट हो, और जो आपका खाली वेरिएबल होगा u ऑफ एक्सेस वो कांस्टेंट के तौर पे आएगा। सो z स्क्वायर प्लस 0z और इसका कोफिशिएंट माइनस s है। सो यू हैव z स्क्वायर माइनस s इज इक्वल टू 0, z स्क्वायर इज इक्वल टू s एंड z, इसका अगर आप रूट्स लेना है तो ये क्या बनते हैं, z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट s। तो ये हमारे पास रूट्स आते हैं, z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट s। इसकी बेस पे अब आपने जो है अपनी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन की फॉर्म होती है। तो उधर जब हम प्रॉब्लम 17, 21 कर रहे थे वहां हमारे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स बने थे, 3 रूट, वो क्योंकि थर्ड ऑर्डर ओडी थी, एक रियल था उसको हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा था और बाकी जो 2 रूट्स थे वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट थे, उनको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिखा था। तो सेकंड ऑर्डर ओडी में दोनों में से कोई एक ऑप्शन होता है, या तो रियल आती है दोनों रूट्स या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आते हैं। तो इधर आपके दोनों रियल आए हैं तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में नहीं होगी बल्कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी। अगर यहाँ आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स आते फिर इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होती। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने अपनी इक्वेशन लिखनी होगी, u ऑफ एक्स एस सी, दिस इज इक्वल टू, एक आपके पास जो है एक रूट आपकी आ गई अंडर रूट एस, और ये देख लें कि x में इक्वेशन, सो इसके साथ x आएगा, प्लस जो दूसरी आपकी है वो माइनस अंडर रूट एस है, साथ x आएगा। इसके साथ आपके जो है वो कांस्टेंट्स लगते हैं, कोई भी आप चूंकि c ऑलरेडी यूज हुआ है, इधर C1 और C2 कांस्टेंट्स आप लिखते हैं, C ऑलरेडी वो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हम यूज कर रहे हैं तो मैं इधर K1, जैसे कि हमने जब प्रॉब्लम 17, 21 की थी तो उसमें C हम कंसंट्रेशन के लिए यूज कर रहे थे तो उधर भी मैंने K यूज किए थे, तो इधर भी जो है मैं K यूज। ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हम पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम अपनी इक्वेशन की राइट साइड देखते हैं। तो
ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको पता है कि साइन का जब हम डेरिवेटिव लें या इंटीग्रल लें कॉज हो जाता है, तो साइन और कॉज ये दो फॉर्म्स आपकी होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में हमेशा। सो हम अपने जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसके लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एज्यूम करते हैं और उसकी साइन और कॉज लेना किसका है, जिसका इधर लिया हो, जिस तरह 2πx है तो उसी का ही आपने जो है साइन और कॉज लेना है। उसके साथ हम एक वेरिएबल दो कोफिशिएंट्स सपोज कर लेंगे, इसी को या मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स इधर से जो है वो नाम आता है। इसका एग्जैक्टली नाम शायद ये ना हो, पर इसमें मेथड वही है, अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स को ही हम जो है वो यूटिलाइज यूज कर रहे हैं। तो अब हमने यू एक्सेस पर्टिकुलर निकालना, दैट डिपेंड्स ऑन योर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो साइन 2πx के लिए उसी तरह ही साइन 2πx आ जाएगा और एक कॉज आ जाएगा, सो कॉज 2πx प्लस साइन 2πx। तो जो फॉर्म इधर होगी ना, क्योंकि इधर साइन ऑफ 2πx था तो इधर हमने साइन 2πx और दूसरा कॉज, क्योंकि डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, जब भी साइन का डेरिवेटिव है तो वो मतलब माइनस प्लस की अगर हम छोड़ दें तो साइन का डेरिवेटिव भी कॉज होगा, इंटीग्रल भी कॉज होगा। सो इस तरह की फॉर्म होगी। अब इसके साथ कोई कोफिशिएंट्स आने हैं, इसको हम ए और बी कर देते हैं। इनको बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है। मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट यही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें सेकंड डेरिवेटिव तक इन्वॉल्व है। अब ये याद रखें कि ये जो इक्वेशन होती है दैट मस्ट ऑल्सो, इसमें बेसिक असम्पशन ये होती है दैट मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई योर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, दैट मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई योर पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इसको आप सेकंड इसी इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। कोई पी इधर लिखते हैं, कोई इधर लिखते हैं, जिधर मर्जी लिख लें। सो ए का जो है यहाँ आपके पास साइन का जो कॉज का माइनस साइन होता है, 2π कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और साइन का जो है वो कॉज होता है 2π कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। फिर दोबारा डेरिवेटिव ले लें, फिर सेकंड ऑर्डर है उधर। साइन का कॉज है माइनस, स्केयर की फॉर्म में लिखें, जैसे भी मैं इसको जो है स्केयर डाल लेता हूं, और इधर आपके पास जो है